तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ भारती एयरटेल लिमिटेड के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। फिलहाल देखिए, मैंने टेलीग्राम चैनल पर हमारा एक ग्रुप क्रिएट किया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ग्रुप है। लगभग अच्छे खासे हम कह सकते हैं 35 के आसपास कुछ मेंबर हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। मैं वहाँ पे दिन के 15 से 20 लिंक्स शेयर करता हूँ न्यूज़ के। वहाँ वही कंपेरिजन मैं यूट्यूब पे करूँ तो मैं 3 से 4 वीडियो से ज़्यादा नहीं बना पाता हूँ, तो इसलिए मैं जो वीडियोस में बना नहीं पाता हूँ ना जिन शेयर्स के बारे में, वो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पे, और 2 से 3 मिनट में आप पढ़ के आपको भी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है और मुझे भी मिल जाता है कि आप लोगों से कोई बड़ी न्यूज़ यहाँ पे मिस हुई नहीं है। तो आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करना। फिलहाल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो टेलीकॉम देख Ask Vodafone Idea and Bharti Airtel to pay rupees 3050 करोड़ इन पेनल्टीज। दोनों ये जो बहुत बड़ी दिग्गज कंपनीज है, दिग्गज हम कह सकते हैं राइवल्स है, जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के सबसे डेंजरस प्लेयर हम कह सकते हैं। और उनमें से जो सेकंड और थर्ड रैंक पे है, यानी कि भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, उन पे लग चुकी है अब एक बहुत बड़ी पेनल्टी, जिसकी अगर कीमत की अगर बात की जाए तो वो है लगभग 3050 करोड़ की। बहुत ही ज्यादा बड़ी हम कह सकते हैं यहाँ पे पेनल्टी लगी है। द टेलीकॉम डिपार्टमेंट हैज आस्क्ड वोडाफोन आइडिया एंड भारती एयरटेल टू पे विद इन 3 वीक्स। 3 वीक्स के अंदर वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल को 3050 करोड़ एज अ पेनल्टी यहां पे भरनी है फॉर एलिगेटिंग ब्रेकिंग लाइसेंस टर्म्स बाय डिनाइंग रिलायंस जियो इनको फॉर्म देयर नेटवर्क। यानी कि कुछ एक लाइसेंस जो है, वहां पे कुछ लाइसेंस के जो टर्म्स थे, देखिए लाइसेंस सिर्फ आपको एक ऐसे कार्ड नहीं रहता, आपका फोटो रहेगा नाम, वहां पे लाइसेंस के तौर पे आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस एंड रूल्स जो होते हैं उन्हें यहाँ पे मद्देनजर रखना होता है। तो उस लाइसेंस के टर्म्स में एक यहाँ पे एक चीज थी जिसे डिनाई किया भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों ने, और उस वजह से अब उन्हें बहुत बड़ी पेनल्टी यहां पे भरनी पड़ रही है। एयरटेल को जो है वो लगभग 1050 करोड़ की पेनल्टी भरनी है और वोडाफोन आइडिया को 2000 करोड़ की पेनल्टी यहां पे भरनी है। इन दोनों को मिला के हो रहा था 3050 करोड़ के आसपास का कुछ। तो हम कह सकते हैं कि यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ देखने के लिए मिल रही है। फिलहाल भारतीय एयरटेल के लिए ये बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, पर वोडाफोन आइडिया जो अभी थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा था, ब्रोकरेजेस थोड़ा पॉजिटिव फील कर रहे थे, यहाँ पे लोग भी अच्छा खासा पॉजिटिव फील कर रहे थे, जब यहाँ पे गवर्नमेंट ने थोड़ा सा हाथ बढ़ाया यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के ऊपर, मतलब एक थोड़ा हाथ रखा हम कह सकते हैं, जितने भी उनके प्रेशर था उसे रिलीज करने की कोशिश की। यहाँ पे जो उन्होंने रिलीफ पैकेज निकाला, इससे सबसे ज्यादा फायदा वोडाफोन आइडिया को हुआ, पर उसके बावजूद अब ये जो न्यूज़ आई है ना, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत में है दोनों ही शेयर्स। अगर हम बात करें एयरटेल की, तो एयरटेल टू ट्रिपल डाटा सेंटर कैपेसिटी बाय 25, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सेकंड न्यूज़ है आज के दिन की कि भारती एयरटेल ने यहाँ पे कहा है, वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे कि एक बहुत बड़ा ह्यूज इंक्रीज इन डाटा नीड, ये जो इंटरनेट की जो स्पीड है उसे और ज़्यादा बेहतरीन रखने के लिए, वैसे मतलब मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, वैसे मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, पर ये जो स्टांजा है इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि भारतीय एयरटेल को ऐसा लग रहा है कि अब जो है यहाँ पे 5G का जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हम कह सकते हैं यूजर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो उस वजह से थोड़ा सा इंटरनेट थोड़ा कम भी यहाँ पे हो सकता है। तो इसे कम ना होते हुए उन्होंने यहाँ पे कहा कि वो 5G एप्लीकेशंस के यहाँ पे मतलब कुछ ट्रिपल डाटा सेंटर, यानी कि अभी जितने सेंटर्स है ना यहाँ पे, हेल्प सेंटर जिसे हम कह सकते हैं, डाटा सेंटर जिसे हम कह सकते हैं, उसे वो ट्रिपल करना चाहते हैं, यानी कि जो है ये फर्स्ट दुगुना उसके बाद त्रिगुना, हम ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। भारतीय एयरटेल लिमिटेड हैज सेड इट विल इन्वेस्ट 5000 करोड़, ये 5000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले इन इट्स डाटा सेंटर बिजनेस एज इट एम टू ट्रिपल इट कैपेसिटी बाय 2025 अमिड राइजिंग डिजिटलाइजेशन एंड स्ट्रिंगनेंट लोकल डाटा स्टोरेज रूल्स। ठीक है, एयरटेल एक्सपेक्ट इंडिया टू बिकम हब ऑफ डाटा सेंटर फॉर द एशिया पैसिफिक। बात करें यहाँ पे तो इंडिया सच्ची में है, फिलहाल वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना वो पहले यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटरनेट यहाँ पे यूज़ करता है, और इंटरनेट की कीमत की भी बात करें ना तो जितने बाकी के जो देश है ना उससे बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। तो इंडिया अभी ही फिलहाल हम कह सकते हैं डाटा सेंटर का यहाँ पे हब बन चुका है, और भारतीय एयरटेल को ऐसा लग रहा है उनके एक्सपेक्टेशन से कि वो और ज़्यादा यहाँ पे बन सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय एयरटेल ने कहा कि वो ट्रिपल करना चाहते हैं। ठीक है, जो अभी जितना है ना उससे दुगना और फिर त्रिगुना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो देखिए, आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, 2 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने कवर की है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप जरूर कोशिश करना एक बार व्यू देखने की। अगर आपको पसंद आए तो आप हमारा फॉलो रह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।